अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे आप खैरियत? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों बेगम सही नहीं है आज भी। बेगम की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। दोपहर में मुझे कॉल आई कि भाई नज़ला बुखार हो रहा है, जो है ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझसे आज कोई काम नहीं हो रहा है, मैं लेटी हूँ। तो मैंने कहा भाई आज नहीं करूँगा। पहले कर लिया था, अब नहीं करूँगा। ठीक है बेगम, सुन लिया आपने भी? अल्लाह का शुक्र है, अब सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। दोस्तों बेगम समझ ही नहीं रही है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि देखो मासियाँ मिल नहीं रही हैं, ठीक है, होती है अकेली, तो सारा काम किसी से मैनेज करती है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब वो समझ नहीं रही है बेगम। सब समझ में आ रहा है मुझे। तो समझ गई तो फिर क्या करना है? नहीं, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब कोई मेरा मतलब कि जरूरत नहीं मासी है। रख लो नहीं कि नहीं, सम... कोई जरूरत नहीं है। कोई ठीक है भाई, जरूरत देख लें भाई, मर्जी है बेगम की, हमने तो ऑफर दे दी, मासी की ऑफर दी है। आप लोग कुछ और ना समझिएगा बेगम, तुम भी गलत समझियो। नहीं, मैं सही समझी हूँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, चाय हो गई तैयार बिल्कुल। तो भाई बेगम की चाय माशाल्लाह बहुत मशहूर है इनके खानदान में भी और मेरे खानदान में भी। तो भाई जो भी आता है, मैं बोला भी सबसे पहले अपने हाथ की चाय पिलाओ। नहीं झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों खाना खाते हैं और चाय वाय पीते हैं, क्योंकि लाइट चली जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। स्टोरी क्या है कि भाई मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके ज़रिए हुई, और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ा ज़रूर आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों चाय आ गई है और चाय के साथ हैं खारे। तो भाई किस किस को पसंद नहीं है, और मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज तक मैं खाता हूँ इनको चाय के साथ। तो दोस्तों खाना ना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, चाय वाय भी पी लिए। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। और मैंने बेगम को कहा कि भाई सारे काम छोड़ो और मेरे साथ बैठो, स्टोरी सुनो, और अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि भाई आपने झूठ कहा या ये ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो ये ज़रूरी है बिठाना, ठीक है ना। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि मेरी वालदा जो है मेरी लड़की देख रही थी। तो वही वालदा का ख्याल था भाई अब बच्चा हो गया जवान, तब शादी कर देनी चाहिए। तो ख़ानदान की तरफ निकले पहले, तो ख़ानदान में लड़कियां नहीं आई समझ में, क्योंकि वहाँ का ख़ानदान वालों का स्टेटस थोड़ा सा ऊंचा था। वो चाहते थे कि लड़के का घर अपना हो, गाड़ी हो, मतलब वगैरह वगैरह, जो एक आजकल की डिमांड्स चलती हैं। तो दोस्तों फिर वालदा ने, एक हमारी रिश्तेदारी आती थी घर में, एक आंटी, तो वो रिश्ते वगैरह करवाती थी। तो वालदा ने भाई उनको कहा कि भाई ये काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, तो इसका कहीं जो है ना अच्छी जगह पे, मतलब फैमिली, कोई अच्छी फैमिली हो वहाँ पे इसका रिश्ता देखो। फैमिली अच्छी हो, घर वाले अच्छे हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर लड़की घर संभाल ले ऐसी लड़की देखना। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो दोस्तों तकरीबन उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद वो घर पर आई हैं, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे लड़की के लिए कहा था, तो एक लड़की मैंने देखी है, और उन्होंने उसकी तस्वीर भी मुझे दी है। तो वालदा ने कहा तस्वीर दिखाएं, तो उन्होंने कहा भाई तस्वीर तो मैं घर छुप भूल के आ गई। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने कहा आंटी एक काम दिया वो भी आपने अधूरा किया, तस्वीर ही घर छोड़ के आ गई, जिसकी शादी रकम अस उसको तो तस्वीर दिखाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले चक्कर में आऊँगी तो मैं दोबारा दिखा दूँगी तस्वीर। मैंने कहा ठीक है। फिर वालदा ने कहा भाई तस्वीर को छोड़ो, आप एक काम करो, हमें जो है ना वहाँ उनके घर लेके चलो, हम देखते हैं, अगर हमें समझ में आएगी तो हम वहीं होके कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों आंटी फिर बहनों को जो है इनके घर पे ले गई मिलवाने। तो मेरी बहनों को इनके घर वाले भी समझ में आ गए, मेरी मिसिस जो होने वाली थी वो भी समझ में आ गई भाई उनको। यहाँ तक सही है भाई? जी। चले शुक्र है, यहाँ तक सही है। तो दोस्तों फिर बात आगे बढ़ाई, तो मैंने कहा भाई आप लोग बात आगे बढ़ा रहे हो, मुझे तस्वीर तो दिखाओ। तो मैंने कहा भाई तस्वीर देखी नहीं और आप लोग बात आगे बढ़ा रहे हो। तो उस टाइम पे एक जहन में एक चीज़ चल रही थी कि यार हर आदमी सोचता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो मेरे जहन में भी काफ़ी चीज़ें थी। तो अच्छा मेरी ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी, मेरी डिमांड्स बस यही थी कि लड़की अच्छी हो, और सिर्फ मुझे और मेरे घर वालों को लेके चले, सबका ख्याल रखे, इस तरह से, ये मेरी डिमांड्स थी। इसके अलावा मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आजकल की जो लड़कों की डिमांड होती है, लंबे बाल हो, लंबा कद हो, गोरा रंग हो, फिर भले सीरत उसकी कैसी भी हो, लेकिन रंग गोरा हो बस। तो मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। तो दोस्तों बात आगे चली, तो इनके मिसिस के जो है ना भाई और चचा मुझे देखने आए। अच्छा जब वो लोग मुझे देखने आए तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मैंने इनको कहीं देखा है। तो मैं उस जहन पे बहुत ज़ोर दे रहा था कि यार मैंने कहीं देखा है, और कहाँ देखा है। हालांकि मुझसे बात करें, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। तो बहरहाल मैंने ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह मालिक है, हो सकता मेरा वहम हो। तो दोस्तों इनकी लेडीज़ वगैरह आई, वो मुझे देख के गई, उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ से पार्टियों ने ओके कर दिया। अब दिसंबर में हमारा, सॉरी, अक्टूबर में हमारी होनी थी मंगनी। तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2013 को हमारी हुई मंगनी, डिसाइड किया भाई इनकी मंगनी कर देते हैं। तो मिसिस के घर वालों ने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई जो ना हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के को यहीं पे लाया जाता है, तो आप जिन्हें इनको यहीं पे लिए आएँ, अपने घर वालों को जिसको आपको लाना है आप यहाँ पे लिए आएँ,
तो यहीं पे हम रस्म अदा कर लेंगे। तो घर वालों ने कहा चले ठीक है भाई, इनकी जो ख्वाहिश है उनको ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, जब मैं वहाँ जाने लगा हूँ तो रास्ता मेरा कुछ देखा देखा लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो हालांकि मैं जिस मोहल्ले में पहले रह रहा था उससे समझ लो दूसरा पड़ोस था, लेकिन वो मेरा आना जाना रहता था उस रास्ते से। तो अब मुझे जहन में कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें आ रही कि यार ऐसा ना हो कि कोई जानने वाला निकल जाए, कोई दोस्त यार वगैरह, क्योंकि जहन में चल रही होती चीज़ें जब आप एक पड़ोस में रह रहे हैं तो आदमी के जहन में होता है कि यार ऐसा ना हो कि ये कोई जानने वाला निकल आए। बहरहाल जब उनके घर की तरफ जाने लगे दोस्तों, आपके भाई की तो कहाँ पे टाप गई। क्यों टाप गई भाई, वो मेरे दोस्त का घर निकला। तो मैंने तो बस सर पकड़ा अपना और मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए कि यार ये क्या सीन हो गया। मैंने कहा आंटी को भी मिला तो पूरा हैदराबाद में यही घर मिला। तो दोस्तों बहरहाल उन्हें भी क्या पता था, ये तो अल्लाह ताला ने जोड़ा यहाँ बनाया था। तो बहरहाल कहा देखे कहाँ से कहाँ मिले। अब खैर ऊपर गए हम लोग, जब घर में गए तो दोस्त ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। तो वो मुझे देख के एकदम शॉक्ड हो गया। जाहिर सी बात है मैं तो पहले ही शॉक्ड हो गया था उसका घर देख के, क्योंकि हम लोग क्लास फेलोज थे और मैट्रिक तक हम लोग साथ पढ़े। और अच्छा हम लोग सिर्फ स्कूल की हद तक दोस्ती थी, घर हम लोग एक दूसरे कभी आए गए नहीं। इस वजह से जो है ना ना फैमिली को देखा, सिर्फ भाई वगैरह इनको तो देखा होता, लेकिन फैमिली वगैरह को जो है लेडीज़ वगैरह को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इस वजह से अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंगनी हुई और 25 दिसंबर सन 2014 को मेरी शादी हुई। कायद अज़म भी क्या याद रखेंगे कि भाई कायद अज़म की पैदाइश के दिन हमने शादी रखी थी अपनी। तो अच्छा दोस्तों, आप यकीन करें कि हमारी मंगनी तकरीबन बेगम कितने महीने रही है, 14 महीने। तकरीबन 14 से 15 महीने रही है। आप यकीन करें मैंने तस्वीर अपनी मंगनी के 6 महीने के बाद मैंने देखी है। अच्छा वो तस्वीर भी कौन सी थी, माशाल्लाह से शादी से पहले की तक, मैं समझता हूँ शादी से पहले की भी 2 साल पुरानी तस्वीर तो होगी। बेगम सही कह रहा हूँ मैं? नई थी या पुरानी थी, मैं अभी भी वैसी ही हूँ। नहीं आप तो वैसी ही हो, लेकिन बंदे को तस्वीर में तो देखना होता है ना कि भाई तस्वीर में क्या है। मैं अभी भी वैसी ही तो बेगम मैं इसी से डिनाई नहीं कर रहा भाई, आप जैसे पहले थी वैसी अभी भी हैं और आगे भी ऐसी रहे आप। तो दोस्तों तस्वीर मैंने नहीं देखी थी, सिर्फ वो पुरानी तस्वीर मुझे दिखाई गई। तो दोस्तों जब शादी हुई हूँ। मैं आगे और चल निकाह रही के बाद फोटोग्राफर मेरे पास आया, बोला यार मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा भाई क्या सरप्राइज़ है। उसने अपना कैमरा मुझे ऐसे करके दिखाया तो हमारी बेगम साहबा की तस्वीर उसने मुझे दिखाई। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जो चीज़ जहन में चल रही थी, जैसा जहन में सोचा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही निकली और अल्लाह का शुक्र अब तक वैसी हैं। अगर शादी हो गई और सब काम खैर खैरियत से हो गए, लेकिन एक जो आदत होती है लोगों में एज यूजुअल कि भाई गैरों में शादी हुई है तो पसंद का चक्कर था, अरे दोस्त की बहन से हुई है फिर तो चक्कर होगा, आना जाना होगा। इस तरह की बातें लोगों ने करना शुरू कर दी। हम खामोश हैं, हम सबर के, हमने कहा ठीक है भाई किस किस को वजाहतें दें, अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्तों आज उन्हीं के घर में उन्हीं के बच्चे पसंद की शादियां भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग खामोश हैं। क्यों? अब जब उनसे पूछा जाए तो जवाब क्या आता है, भाई आजकल माहौल ही ऐसा है, ज़िंदगी इनको गुजारनी है, तो भाई हम पे क्यों तनकीदें की, हम पे क्यों उंगलियां उठाई लोगों ने। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, उसका एहसान है कि आज शादी को हो गए 8 साल और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, जब लाइफ पार्टनर अच्छा होगा तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरत बच्चे दिए, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए। लॉज भी मुझे बहुत अच्छे मिले और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अब तक रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो मैं वाकई बहुत शौक हूँ कि भाई दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।